आपने कभी सोचा है कि धरती की हजारों फीट गहराई में छिपा एक काला सा पत्थर आखिर कैसे कुछ ही महीनों में बदलकर एक शक्तिशाली मैग्नेट बन जाता है, और क्यों हर साल दुनिया भर में लगभग 20 बिलियन डॉलर यानी हजारों करोड़ रुपए इस साधारण दिखने वाले धातु के टुकड़े पर खर्च किए जाते हैं। आज हम आपको दिखाने वाले हैं आधुनिक दुनिया के दिल कहे जाने वाले मैग्नेट की एक अविश्वसनीय यात्रा। मैग्नेट बनने की यह कहानी शुरू होती है धरती की गहराई से। खदानों से दुर्लभ खनिज जैसे आयरन, बेरियम, स्ट्रोंटियम और नियोडिमियम निकाले जाते हैं। सबसे पहले भूवैज्ञानिक पूरे इलाके को स्कैन करते हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि किस जगह पर कितना खनिज मौजूद है। इसके बाद खास ड्रिलिंग मशीनों से जमीन की परतों को भेदा जाता है। जब सब कुछ तय हो जाता है तब बेहद सटीक गणना के साथ विस्फोट किया जाता है। यहाँ सामान्य खदानों की तरह अंधाधुंध ब्लास्ट नहीं किया जाता, बल्कि हर ग्राम विस्फोटक और पत्थर किस दिशा में टूटेगा यह सब मिलीमीटर स्तर पर तय किया जाता है ताकि खनिज की गुणवत्ता खराब न हो। इसके बाद भारी मशीनों, कन्वेयर बेल्ट और ट्रकों की मदद से टनों के हिसाब से अयस्क फैक्ट्री तक लाया जाता है। फैक्ट्री में पहुंचने के बाद असली काम शुरू होता है। सबसे पहले इन पत्थरों को अच्छी तरह धोया जाता है ताकि उन पर लगी मिट्टी और धूल हट जाए। फिर इन्हें ग्राइंडिंग सेक्शन में भेजा जाता है, जहां बॉल मिल या जेट मिल मशीनों में 4 से 6 घंटे तक पीसकर इन्हें बाल से भी पतले पाउडर में बदल दिया जाता है। इस दौरान तापमान को 180 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे रखा जाता है ताकि मैग्नेट की प्राकृतिक क्षमता नष्ट न हो। इसके बाद आता है फ्लोटेशन प्रोसेस। बड़े टैंकों में पानी और खास केमिकल मिलाकर झाग बनाया जाता है। इसमें कीमती खनिज कण हवा के बुलबुलों से चिपक कर ऊपर आ जाते हैं, जबकि बेकार मिट्टी और पत्थर नीचे बैठ जाते हैं। यह पूरा प्रोसेस बंद टैंक में होता है ताकि कोई हानिकारक गैस बाहर न निकले। अब आता है असली जादू, मिक्सिंग। नियोडिमियम, आयरन और बोरॉन को बिल्कुल सटीक अनुपात में मिलाया जाता है। फिर इस मिश्रण को वैक्यूम फर्नेस में डाला जाता है, जहां पहले ऑक्सीजन हटाकर आर्गन गैस भरी जाती है ताकि धातु खराब न हो। इसके बाद इसे इंडक्शन फर्नेस में लगभग 3000 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर पिघलाया जाता है और तुरंत ठंडा करके पतले फ्लेक्स या चिप्स में बदल दिया जाता है। लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ। इन चिप्स को फिर से पीसकर माइक्रोन स्तर का पाउडर बनाया जाता है। फिर इस पाउडर को स्टील के सांचों में भरा जाता है, जहां चारों तरफ शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड बनाया जाता है। इससे पाउडर के कण एक दिशा में सीध में लग जाते हैं, जैसे हजारों छोटे कंपास एक ही दिशा में इशारा कर रहे हों। यही स्टेप तय करता है कि मैग्नेट कितना शक्तिशाली बनेगा। प्रेस करने के बाद बने ब्लॉक अभी भी कमजोर होते हैं। इन्हें मजबूत बनाने के लिए 2200 से 2400 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर कई घंटों तक गर्म किया जाता है। इससे कण आपस में जुड़कर एक ठोस धातु बन जाते हैं। इसके बाद डायमंड कट्टर या लेजर मशीन से इन्हें सही आकार में काटा जाता है। अब आता है सबसे खास स्टेप, मैग्नेटाइजेशन। अभी तक ये सिर्फ धातु के टुकड़े हैं। इनमें कोई आकर्षण शक्ति नहीं होती। इन्हें मशीन में रखकर 1 से 5 मिलीसेकंड के लिए हजारों वोल्ट का करंट दिया जाता है। इससे एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनता है जो पृथ्वी के प्राकृतिक चुंबकीय क्षेत्र से लगभग 1 लाख गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है, और इसी पल ये साधारण धातु एक शक्तिशाली मैग्नेट बन जाती है। अंत में क्वालिटी चेक किया जाता है और पैकिंग के दौरान खास ध्यान रखा जाता है कि मैग्नेट आपस में चिपके नहीं, इसलिए उनके बीच स्पेसर लगाए जाते हैं। इसके बाद ये मैग्नेट टेस्ला जैसी इलेक्ट्रिक कारों, विंड टर्बाइनों और अस्पतालों की MRI मशीनों में इस्तेमाल होते हैं। धरती के अंदर छिपे एक पत्थर से लेकर हाईटेक मशीनों तक यह छोटी सी धातु हमारी आधुनिक दुनिया की अदृश्य ताकत है। यही साधारण सा दिखने वाला टुकड़ा असल में दुनिया की सबसे शक्तिशाली तकनीकों का दिल है। धन्यवाद।